आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज फिर से बात किसानों के एहतजाज की। जी हां, आज तकरीबन मुल्क भर में किसानों की कई तंजीमों और कई सियासी जमातों ने एक साथ मिलकर अलग अलग तरीके से अलग अलग मकाम पर आज एहतजाज किया है। दरअसल किसानों का ये एहतजाज लगातार जारी है जब से पार्लियामेंट पे ये बिल पेश किया गया। हालांकि अब इस बिल के पास होने के बाद इस पर सदर जमहूरिया के दस्तखत भी हो गए हैं और अब ये कानून भी बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये एहतजाज कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब हत्ता के आलम ये है कि एहतजाज की ये आग, तहरीक की ये आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं एहतजाज की, जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में एहतजाज की तस्वीरें हैं। हालांकि एहतजाज और भी कई दीगर शहरों में हुए हैं, लेकिन हमारे पास ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो खास हैं। इनमें से सबसे पहले आप देखिए कि इसमें गुजरात के अहमदाबाद में भी एहतजाज हुआ है और अहमदाबाद में बड़ी तादाद में किसानों ने एहतजाज किया। अहमदाबाद के अलावा दिल्ली, लखनऊ, कांचीपुरम और इसके साथ साथ तमिलनाडु के कई हिस्सों में, कांचीपुरम में खुद वहां जो बड़े लीडर है सबका एक जमावड़ा था, वहां पर बदापड़ा इसको लेकर एक बहुत बड़ी रैली की शक्ल भी दी गई और साथ ही साथ वहां पर एक मार्च भी हुआ। उसके अलावा आप देखिए भगत सिंह नगर जो पंजाब में है, वहां खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे और वहां पर यह धरना दिया गया और एक होकर लोगों ने इस बात की मुखालफत की है कि जो कानून बना है, यानी अब जो कानून बन चुका है, ये बिल पास हुए और बिल पास होने के बाद इस पर चूंकि सदर जमहूरिया के दस्तखत हो गए। और सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के इंडिया गेट पर आज सुबह सुबह ही, जो आप पहली तस्वीर बाईं तरफ से देख पा रहे हैं, वो दिल्ली इंडिया गेट की है, जहां पर एक ट्रैक्टर को लोगों ने नजर आतिश किया। जो लोग किसान कानून की मुखालफत कर रहे थे, उनकी तरफ से ये इकदाम किया गया। और वहीं दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो कांग्रेस के बहुत सारे जो कारकुन हैं वो पैदल मार्च कर रहे थे और उस पैदल मार्च के दौरान वहां क्या कुछ हुआ, किस तरह से जो पुलिस थी उन्होंने उसे रोका, उसकी तस्वीर है। लखनऊ में भी आज इसको लेकर बहुत जबरदस्त एहतजाज हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी एहतजाज किया है, कांग्रेस के लोगों ने भी एहतजाज किया है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कर्नाटक के कई शहरों में इसको लेकर एहतजाज हुए हैं, तमिलनाडु के कई शहरों में इसको लेकर एहतजाज हुए हैं। फिर आप देखिए हैदराबाद में भी इसको लेकर जबरदस्त एक एहतजाज का सिलसिला चल पड़ा है। तो कुल मिलाकर ये वो तस्वीरें हैं जो आज अलग अलग मुल्क के रियासतों में, अलग अलग शहरों में ये ज़राई कानून के खिलाफ किसानों के एहतजाज के तौर पर देखी गई। और अब हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ आज इस मौजू पर बातचीत करने के लिए एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है। हमारे साथ होंगे सैयद यासिर जिलानी जो तर्जुमान है बीजेपी के, अमन पावर होंगे जो तर्जुमान है कांग्रेस के, और पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेसिडेंट किसान शक्ति संघ, और राजेश गुप्ता जुड़ेंगे तर्जुमान आम आदमी पार्टी। लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें कि किसान को लेकर ये जो कानून बना है, एक तरफ कुछ लोग बेशक इसके फेवर में भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि नहीं ये बिल ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बयान आपको हम सुनाते हैं जिन लोगों ने इसकी पुरजोर मुखालफत की है। आपको सुनाते हैं लोगों का कहना क्या था। Businessman of the country, as a result, that has created unemployment. Now he has introduced 3 bills on farmers, which are completely against the interest of the farmers. That will finish the farmers. ये हम इनका स्वागत करते हैं। इसमें जिम्मेदार को भी फायदा है, जो खरीदार है उसको भी बहुत फायदा है। जिम्मेदार अपना माल कहीं बेच सकता है, जो खरीदार है वो किसी भी जिम्मेदार से डायरेक्ट अपना माल खरीद सकता है। तीनों विधेयक जो अब कानून बन चुके हैं राष्ट्रपति जी के दस्तखत के बाद, ये पूरी तरीके से किसान विरोधी हैं। जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके साथ जब नेगोशिएशन करना होगा तो एक तरफ तो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है और एक तरफ 2.5 एकड़ का किसान है और एमएसपी का मेंशन नहीं किया। इसको आप राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, ये किसानों का भले के लिए बिल है, आप इसमें राजनीति मत करिए। आप इतना कह दीजिए संशोधन कर कि किसान की फसल खरीदने के लिए जो व्यक्ति सामने आएगा उसको कम से कम एमएसपी देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा दे तो बहुत बढ़िया।